अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और भारत मैच अब कुछ दूरी पर है और इंडिया की तरफ से शुभमन गिल और पाकिस्तान की तरफ से हेड कोच आकिब जावेद आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और दोनों की बॉडी लैंग्वेज क्या रही, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनसे हुए। खासकर पाकिस्तान के कोच आकिब जावेद से सवाल हुआ कि पाकिस्तान को डेथ ओवर में बहुत मार हो रही है, इसका क्या हल निकाला। दूसरा ये कि भारत के पास बहुत तगड़े स्पिनर हैं, उसका क्या जवाब होगा। तीसरा ये कि टॉस कितना इंपॉर्टेंट है। चौथी खास बात कि पाकिस्तान फ़खर जमान के खिलाफ में के बगैर मैदान में उतरेगा, उससे पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या डिस्टर्ब हो सकता है और पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या होगा। ये बहुत से सवाल हुए और सबसे खास पॉइंट कि पाकिस्तान ट्रांजिशन सीरीज़ हार के आया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच हार के आ रहा है, तो इस चीज़ का कितना डिसएडवांटेज होगा। सेम शुभमन गिल से भी सवाल हुआ टॉस को लेकर और दूसरी बात बचेगी कि पाकिस्तान और इंडिया में तगड़ा कौन है, ये उनसे सवाल हुआ। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उनसे पूछा गया कि क्या पल उनको लग रहा है कि सबसे के एडवांटेज हो सकता है किसी टीम को, कि कौन सा ऐसा मोड है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो दूसरी टीम को दूसरे से मुख्तलिफ करती है। ये शुभमन गिल का से भी सवाल हुआ, तो दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मगर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इंडिया की तरफ से शुभमन गिल जो कि नायब कप्तान है वो आए, पाकिस्तान की तरफ से हेड कोच आकिब जावेद आए। मगर आकिब जावेद ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने अटेंड की, बड़ी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ, जो कि हमेशा वो होते हैं, और वो उनकी थी। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बहुत हार्श क्वेश्चन के भी जवाब दिए, वो उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। लेकिन पहले मैं शुभमन गिल के हवाले से बात कर दूँ। उनसे पूछा गया कि टॉस कितना अहम होगा, तो उन्होंने बोला कि टॉस हमने जो मैच खेला यहाँ पे इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं हुआ जब तक यहाँ पे ड्यू फैक्टर ना हो। तो ड्यू फैक्टर है नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले बैटिंग कर रहे हैं या बाद में बैटिंग कर रहे हैं। तो ये बात तो है कि अब मतलब इंडिया टीम के एक नायब कप्तान ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे टॉस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो इसलिए बेफिक्र रही है कि टॉस का जीतना या हारना ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा कि उस चीज़ के ऊपर मैच डिपेंड नहीं होगा। बट मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है कि पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के अंदर अगर हम यहाँ पर टॉस जीत लेते हैं तो हमें पहले बल्लेबाजी में थोड़ा एडवांटेज ज़रूर रहेगा कि हम पहले बल्लेबाजी करके थोड़े रन बेहतर बना लें और उसके बाद के डिफेंड करें उस रन को। और शुभमन गिल से ये भी सवाल हुआ कि कितने रन होने चाहिए इस पिच पे, तो उन्होंने बोला कि ये ग्राउंड को देख के आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बाज़ जगह पे आपको 270-80 रन बहुत होते हैं, बाज़ जगह 300 प्लस रन आपको करने, बाज़ जगह 350 रन करने होते हैं। तो हम पिच को देखकर ऑन द डे जैसी पिच होती है उसके मुताबिक हम अपनी स्ट्रेटजी को बनाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। फिर उन्होंने बोला कि रोहित शर्मा और मैं, हम दोनों जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो उनकी प्लानिंग ये होती है कि उन्हें हवा में खेलना है, लाइक उनको छक्के चौके की ट्राई करनी है और मुझे होता है कि मैं नीचे खेल रहा होता हूँ, ये मेरी स्ट्रेटजी है। तो हम दोनों की स्ट्रेटजी अपनी अपनी है, उसके मुताबिक हम खेल रहे होते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, उन्होंने बोला कि 11 और 40 इस ओवर के बीच में, वैसे ये बात आकिब जावेद ने भी की, मगर शुभमन गिल ने बोला कि 11 से 40 ओवर्स के अंदर जो टीम ज़्यादा स्ट्राइक रोटेट करेगी, जो इस चीज़ को बेहतर तरीके से खेल पाएगी, उस टीम को दूसरे के ऊपर एडवांटेज रहेगा। ये शुभमन गिल ने कहा, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अहम बात है, क्योंकि हम आमतौर पर समझते हैं कि डेथ ओवर या पावर प्ले जो शुरुआत का होता है ये दोनों बड़े अहम हैं। मगर ऑफकोर्स आपकी इनिंग बिल्ड होती है, आपकी सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। खासकर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में आप बॉलिंग कर रहे होते हैं तब भी यहीं पर हारते हैं, आप बैटिंग कर रहे होते हैं तब भी यहीं पर हारते हैं। तो ये दो चीज़ें पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। बट शुभमन गिल ने यह बात की कि इस जगह के ऊपर आकर यानी 11 से 40 ओवर के बीच में एडवांटेज मिलेगा जिस टीम को भी मिलने वाला है। फिर मैंने उनसे शुभमन गिल से सवाल पूछा कि उमूमन ये कहा जाता है कि पाकिस्तान इंडिया मैच ओवर हाइप्ड है, तो आपको लगता है कि ओवर हाइप्ड है? उन्होंने बोला कि हम बीइंग क्रिकेटर ये नहीं कह सकते कि ये मैच ओवर हाइप है या कम हाइप मिली है इसको। हम क्रिकेटर हैं, हमें मैच खेलना है और इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस टीम के खिलाफ खेल रहे होते हैं, वो आपसे तगड़ी है, कमज़ोर है, हमें फुली स्ट्रेंथ के साथ और फुली फोकस होकर मैच खेलना होता है। यानी उस चीज़ को उन्होंने रूल आउट किया कि पाकिस्तान को जो अमूमन लोग कहते हैं कि बहुत कमज़ोर टीम है। खैर कोई भी क्रिकेटर वो इवन के जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हो या किसी भी कमज़ोर टीम के खिलाफ भी खेल रहे हो, ऑफकोर्स वो कंप्लीसेंट नहीं होता, ना ही उनको होना चाहिए। बट शुभमन गिल ने इस बात को रूल आउट किया कि ये ओवर हाइप्ड है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इंडिया मैच है और जो ये डिजर्व करता है उसके मुताबिक ये मैच हो रहा है। मगर उन्होंने एक चीज़ ज़रूर कही, उन्होंने बोला कि ये बिग मैच ज़रूर है बट बिगेस्ट मैच नहीं है। बिगेस्ट मैच इस चैंपियंस ट्रॉफी का वही होगा जो दो टीमें फाइनल खेल रही होंगी, जो कि मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक ठीक बात है कि हम लोग कहते तो हैं कि ये हाई वोल्टेज मैच, सुपर हिट मैच और पता नहीं क्या कुछ बातें ज़रूर करते हैं, मगर उन्होंने बोला कि वो मैच जो फाइनल होगा इस चैंपियंस ट्रॉफी का वो कोई भी दो टीमें खेल रही होंगी, वो बिगेस्ट मैच होगा, ना कि ये बिगेस्ट मैच होगा। ये शुभमन गिल ने कहा, जो कि बेहतर था। अब हम बात करते हैं आकिब जावेद की, जो कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने अक्सर देखा होगा, पाकिस्तान टीम जीती हो हारी हो वो मुस्कुरा के बात कर रहे होते हैं। भले वो लाहौर कलंदर्स के भी जब कोच थे उनकी टीम लगातार हारती आ रही थी और क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी नॉकआउट के लिए भी, तब भी वो बड़े रिलैक्स रहते थे। और इसमें भी उन्होंने जो क्वेश्चंस काफ़ी पिंचिंग क्वेश्चंस भी हुए
और बड़े रिलैक्स होकर उन्होंने जवाब दिया। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि सवाल हुआ कि आप तो ट्राई नेशन सीरीज़ भी हार के आए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच भी हार के आए हैं, तो दबाव तो आप पर होगा। उन्होंने बोला कि हम चैंपियंस ट्रॉफी हम ट्राई नेशन सीरीज़ जीत के आ रहे हो, हम 10 मैच जीत के आ रहे हो, हम 15 मैच जीत के आ रहे हो, या जितना कुछ भी हम अच्छा करके आ रहे हो, जब इंडिया पाकिस्तान मैच होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जीत के आए हैं, हम हार के आए हैं, क्योंकि ये मैच ही डिफरेंट है, तो इससे कोई वो लेना देना नहीं होता कि आप पीछे क्या करके आए हैं। ये मैच इंटायरली डिफरेंट होता है और ये डिफरेंट ही होगा। और एक लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया कि आपको कल पता लगेगा, यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि एक सरप्राइज़ एलिमेंट टीम पाकिस्तान दे सकती है मुखालिफ टीम को, ऑफकोर्स टीम इंडिया को। तो उन्होंने बोला कि जो ये सब बातें चल रही हैं उनका है वो करते रहें, मगर आपको कुछ चीज़ें कल नज़र आएंगी, डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी। उन्होंने सरप्राइज़ एंगल की तरफ इशारा किया कि हमारी टीम भी सरप्राइज़ करने को तैयार ज़रूर है। फिर फ़खर ज़मान के हवाले से उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि फ़खर ज़मान जो हैं टीम का एक अहम हिस्सा है, मगर ऐसा नहीं है कि फ़खर ज़मान नहीं है तो हमारी ये टीम कमज़ोर होगी। फ़खर ज़मान के बगैर भी हमारी टीम तगड़ी है। ये आकिब जावेद ने कहा, जो कि अच्छी, मुझे लगता है कि बीइंग हेड कोच जो बेहतर जिस अंदाज़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती थी, आकिब जावेद ने वैसे की और बड़े हार्श क्वेश्चन उनसे हुए जो उन्होंने उसका जवाब दिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात कि आपके जो बॉलर हैं, आप चूंकि बॉलिंग कोच भी हैं एक तरह से, आपके बॉलर डेथ ओवर के अंदर बहुत रन्स हो रहे हैं, 80 रन्स, 90 रन्स आपको हो रहे हैं। लाइक हमें 8 ओवर के अंदर भी 100 रन्स हो रहे हैं। तो उसका उनसे सवाल हुआ, उन्होंने बोला कि अभी ये क्रिकेट है थोड़ी डिफरेंट हो गई है, मॉडर्न क्रिकेट है, आपका एवरेज 300 से ऊपर रन्स भी बन रहे होते हैं, तो इसमें एक बॉलर को लेकर मैं बात करूँ शायद बेहतर नहीं रहेगा, ये आकिब जावेद ने कहा। लेकिन उन्होंने ये बात ज़रूर कही, उन्होंने बोला जब हम क्रिकेट खेलते थे, जब बैक टाइम की क्रिकेट है उसमें हमें जब 60 रन्स भी होते थे 6 ओवर में, हमें 6 मान नींद नहीं आती थी। बट अब चूंकि क्रिकेट थोड़ी फास्ट हो चुकी है, मॉडर्न क्रिकेट है, यहाँ पे 300+ रन्स एवरेज हो रहे हैं, तो इसके अंदर हम किसी एक बॉलर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि आप मतलब 10 की औसत से या 8 की औसत से रन क्यों खा रहे हैं। मगर उन्होंने ये बात ज़रूर की आकिब जावेद ने, उन्होंने बोला कि अब क्रिकेटर्स को इशारतन बात की, जो कि जाहिर है वो जिनको भी बता रहे हैं, आपको भी पता है, हमें मुझे भी अंदाज़ा है, वो पाकिस्तानी बॉलर्स को ये कहना चाह रहे हैं कि भाई फिटनेस का आपको लेवल को बेहतर करना है। उन्होंने बोला कि हाँ, फिटनेस चीज़ के ऊपर बात ज़रूर करनी है, क्योंकि आप T20 और वनडे के अंदर फ़र्क है। उन्होंने इवन कि ये भी कहा, उन्होंने बोला टेस्ट के अंदर भी बचत हो जाती है कि आप 2 घंटे क्रिकेट खेलते हैं, फिर लंच ब्रेक आता है, फिर 2 घंटे क्रिकेट खेलते हैं, आपके पास टी ब्रेक आ जाता है, तो आपके पास रिलैक्स होने का टाइम होता है। मगर वनडे में आप जब 20 ओवर कर लेते हैं तो उसके बाद मजीद 30 ओवर आपको करने होते हैं। तो उन्होंने इशारा किया कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर, ये किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का वर्ड यूज़ नहीं किया, मगर ये ज़रूर कहा उन्होंने कि आपको अपनी फिटनेस लेवल को बेहतर करना पड़ेगा। इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए साफ है कि उनको ये लगता है कि पाकिस्तान शुरुआत के ओवर में अच्छी बॉलिंग कर रहा है, डेथ ओवर के अंदर पाकिस्तान को रन हो रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि पाकिस्तान को अपने जो फास्ट बॉलर हैं उनको अपने फिटनेस लेवल को बेहतर ज़रूर करना है। तो ये है दोस्तों ओवरऑल आकिब जावेद और शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और दोनों की प्रैक्टिस के हवाले से मैं आपको बता दूं, अब आपको शाम का टाइम नज़र आ रहा है, टीम पाकिस्तान ने इस टाइम पे ट्रेनिंग शुरू की, लाइक 5:30 बजे पाकिस्तान टीम ने शाम लोकल टाइम दुबई के ट्रेनिंग शुरू की थी, लेकिन टीम इंडिया ने 11:30 बजे से ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन हुआ था। और ख़ास पॉइंट इंडिया की ट्रेनिंग में आपको बता दूँ, अमूमन ये होता है कि प्री मैच डे में कोई भी टीम ज़्यादा पसीना नहीं बहाती है, बहुत ज़्यादा फुल स्ट्रेंथ के साथ ट्रेनिंग नहीं करती है, मगर आज टीम इंडिया ने फुल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है। और पाकिस्तान का कल जो ट्रेनिंग सेशन था वो डे में हुआ था, और आज कल भी पाकिस्तान का जो ट्रेनिंग सेशन था वो ICC अकेडमी में हुआ था। आज टीम इंडिया ने ICC अकेडमी में ट्रेनिंग की, मगर पाकिस्तान टीम जो है वो दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ट्रेनिंग करी है, उसी स्टेडियम में जहां पाकिस्तान और इंडिया ने मैच खेलना है। तो दोस्तों ये मैच ऑफ कोर्स दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पाकिस्तान के लिए इस पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर चैंपियंस ट्रॉफी जिसके आप होस्ट हैं, अगर इन रहने हैं तो आपको जीत लाजमी लेनी होगी। अगर पाकिस्तान के खुदा ना खासा हार जाता है तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की दौड़ में ऑलमोस्ट बाहर हो जाएगा। मैथमेटिकली नहीं होगा बट प्रैक्टिकली पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। और इंडिया के लिए यह है वो एक मैच जीते हुए अगर वो हार भी जाते हैं तब भी उनका रास्ता बंद नहीं होगा, क्योंकि अभी उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के हाथों बुरे से हार भी हुई है, 60 रन से हार हुई है। और देखना होगा कि पाकिस्तान अगर इंडिया से जीत जाता है तो फिर आखिरी मैच जो हमने खेलना है बांग्लादेश के खिलाफ वो किस मार्जिन के साथ हम जीते हैं, क्योंकि 2-2 जीत तो तीनों टीमों की भी हो सकती है। तो ये है दोस्तों ओवरऑल सिचुएशन। और इसके ऊपर बॉडी लैंग्वेज मुझे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की और आकिब जावेद की बहुत बेहतर लगी, जो मैं अज्यूम कर रहा था उससे ज़्यादा बेहतर लगी है। बट ऑफकोर्स टीम इंडिया बड़ी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उनको अभी से ही फेवरेट टीम कहा जा रहा है। मगर ऑफकोर्स जब मैच शुरू होगा तो उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन सी टीम तगड़ी है कौन सी नहीं। अपीरेंटली मुझे भी लगता है कि शायद टीम इंडिया मजबूत है, बट ऑन द डे और वाइट बॉल के अंदर शुरुआत के 1 घंटे का एडवांटेज किसी टीम को मिल जाता है तो वो कहानी बदल के रख सकता है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।